Hello, welcome student to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see the part 4 of the first chapter of your class 12 HSC Maharashtra Board of IT subject that is common for all streams, that is arts, science and commerce. The chapter name is Advanced Web Designing, right? The last part we will continue over here. Specifically in this video we will learn about audio tag, video tag and types of hosting servers. Then the last one, image mapping, right? Very much important topics are there from this chapter. This is the topics actually in this video we will learn, right? So stay tuned and concentrate on this video, right? Because it is very much important that from this segment of this chapter actually very much questions they actually ask. You can say questions related to these attributes. Okay, 2 marks questions, correct answer, choice correct answer questions they are asking, right? So ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चालू करेंगे अभी, ठीक है? सो यहाँ पे मैं जरा बता दूंगा आप लोग को बेसिकली क्या होता है ऑडियो एंड वीडियो जो है, राइट? दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर आई वुड से, जैसे कि इमेजेस होते हैं ना इंपॉर्टेंट, एक पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट के लिए, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट आपका ये क्या बोलते हैं उसे, इमेज फाइल, वीडियो, ऑडियो, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके? तो और टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, बट देन ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबल वीडियो एंड इमेज, राइट? क्योंकि वो विजुअलाइज करते हैं यूजर्स, राइट? सो दैट इज द थिंग. सो ओवर हियर सी ऑडियो टैग, जैसा इमेज में कैसा था अपना, इमेज टैग ले लिया, एसआरसी ले लिया, ये वही सेम आएगा. एचटीएमएल अभी वो सब नहीं लिखता इतना भाषण इधर, बॉडी जो भी है, ठीक है? फिर एसआरसी जो भी फाइल दे दिया, फिर विड्थ दे दिया, और विड्थ इज इक्वल जो भी है, फिर हाइट इज इक्वल टू जो भी पिक्सल में दे दिया और बंद कर दिया इसको, ठीक है? और फिर यहाँ पे बॉडी वगैरह भी बंद कर दिया आपने. तो ऐसा हुआ करता था कुछ आपका इमेज का. तो वैसे ही सेम है ऑडियो का भी. ऑडियो इज व्हाट, ऑडियो लेंगे आप, कोई भी ऑडियो फाइल, अगर जैसे कि जब भी आप कोई भी ऑडियो फाइल ऐड करते हैं ना, वो ऐसे ही टॉप पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है? एक स्पीकर के साथ, एक इधर प्ले पॉज बटन के साथ, और ये बीच में ऐसा सीधा रेशा रहता है, ठीक है? तो ऑडियो हो गया. तो ऑडियो का कैसा है, विड्थ और हाइट देने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियो का क्या एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है. वीडियो को कैसा है, कितना बड़ा चाहिए वीडियो दिखने के लिए, या इमेज कितना बड़ा चाहिए दिखने के लिए, इसके लिए उसको विड्थ और हाइट लगती है, राइट? हाइट और विड्थ लगती है, ओके? तो वैसे ही ऑडियो, ऑडियो का क्या है, फिर से वही दे देना है, एसआरसी दे देना है, फाइल का नाम दे देना है आपको, सिंपल सा. इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हो. पर क्या करना है यहाँ पे आपको, अगर बेसिकली कैसा है, इसका एक इंपॉर्टेंट है, आपको ना कंट्रोल्स करके एक पार्ट है, मतलब एक एट्रीब्यूट है जो कि वैल्यू नहीं लेता, वो इस टैग के अंदर आपको एम्बेड करना ही पड़ता है, नहीं तो ये प्ले पॉज का बटन नहीं दिखेगा, राइट? फिर एक और है, अगर आपको ऐड करना है तो, राइट? ऑडियो ले लो, एसआरसी में वैल्यूज डाल दो. एक और है, ऑडियो के बाद अगर मल्टीपल अगर आपको ऐड करना है तो यू हैव टू टेक सोर्स टैग. बता दो मैं आगे जाके कैसा है. सो यहाँ पे एसआरसी ले लिया आपने. सो एसआरसी, then your file name, and then you have to mention this attribute as controls, and then the other attribute as autoplay, right? autoplay करके एक होता है, अगर autoplay करना है तो, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है? autoplay अगर मतलब जैसे ब्राउजर लोड होता है, right? when the browser loads, if you want to play that song or that music theme जो होता है, अगर आपका वेबसाइट का थीम ही होगा वैसा एक साउंड, बैकग्राउंड साउंड आने के लिए, तो वो अगर ऑटोमेटिकली वो प्ले होने के लिए अगर चाहिए तो यू हैव टू यूज एट्रीब्यूट ऑटो प्ले. अगेन इट डजंट टेक एनी वैल्यू, राइट? कोई वैल्यू इसमें नहीं होता, कंट्रोल्स में भी वैल्यू नहीं होता, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है, और ऑटो प्ले में भी वो वैल्यू नहीं यूज होता, ठीक है? मतलब वैल्यू नहीं लेते हम लोग. तो उस हिसाब से ये आपका ऑडियो टैग है. हाँ, एक और बात ध्यान में रखो, कोई कोई ब्राउजर में जो है ना आपका जो ऑटो प्ले फीचर है ना, वो वर्क नहीं करता है, ठीक है? जैसे कि क्रोम में वर्क नहीं करता है, ठीक है? बाद में फायरफॉक्स में करेगा, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में करेगा, ठीक है? तो आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताना नीचे इस वीडियो के, आप लोग जब भी ये रन करोगे ना, ठीक है, तो मुझे बताना कि आपके जो ब्राउजर है, कौन से ब्राउजर में आपका रन हुआ, क्या क्रोम में हुआ क्या, वो मुझे बताना खास करके, ठीक है? और क्रोम में नहीं हुआ तो किस में हुआ, वो जरा मुझको कमेंट करके बताना, ठीक है, इस वीडियो के नीचे. सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड ओवर हियर, ओके? जरा थियरी देख लेंगे हम लोग, ठीक है?
तो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बताया आपको, सेम है ऑडियो टैग, व्हाट वी फॉर व्हाट पर्पस वी यूज, राइट, टू एम्बेड अ साउंड नोट और अ म्यूजिक, जो भी है, ठीक है, वही है। ऑडियो फाइल जो है वो हम लोग लेने के लिए रहता है। तो टाइप से यहाँ पे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ओजीजी मतलब ऐसा पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दिस फाइल टाइप्स आर बिलोंग टू कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स, राइट। तो आपको उस हिसाब से आंसर देना है। अगर करेक्ट आंसर 3 दिया है या एमसीक्यू का 2 करेक्ट आंसर और चॉइस वाला दिया है, तो उस हिसाब से करना है। तो MP3 हो गया, एक एएसी हो गया, एक ओजीजी हो गया, ठीक है। MP3 इज फॉर कमिंग फ्रॉम दिस एमपेग फॉर्मेट, दैट इज मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। और ये जो है एएसी क्या है, एडवांस ऑडियो कोडिंग है, राइट, जो कि स्टैंडर्ड जो यूट्यूब वगैरह में अपन यूज करते हैं। ओजीजी एक ओपन कंटेनर है, फ्री ऑडियो फॉर्मेट है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट ये भी कैसा है ना, ब्राउजर स्पेसिफिक है। क्या ये ओजीजी खास करके ब्राउजर स्पेसिफिक है, किस किस ब्राउजर में चलता है, किस में नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑडियो टैग ले लिया मैंने, ऑडियो, सिंपल ऑडियो टैग से अपन क्या करते हैं, सोर्स एट्रीब्यूट से वी टेक द लोकेशन ऑफ दैट ऑडियो फाइल एंड एम्बेड इट ऑन द HTML डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे ये आउटपुट है, यहाँ पे दिया है, देखो प्ले पॉज का बटन है, यहाँ पे मिनट का है, यहाँ पे ये लाइन है, ये यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है। तो ये ऐसा है, फिर इसको क्लिक करते हो तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वो सब छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो सोर्स इज इक्वल टू, देखो फाइल का नाम, टाइप इज इक्वल टू ऑडियो स्लैश एमपेग, फिर कंट्रोल्स दे दिया, ऑटो प्ले इधर नहीं दिया, शायद उसको ऑटो प्ले नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज, हाँ यहाँ पे देखो जैसे कि बताया था, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले एंड म्यूटेड, ये तीनों जो है ना एट्रीब्यूट बिना वैल्यूज के है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट्स है ऑडियो टैग का जो कि वैल्यू नहीं लेता, तो आपको ये 3 आंसर्स देने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एंड मार्क इट ऑन योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑटो प्ले, जैसा मैंने बताया था, ऑटो प्ले इज व्हाट, स्टार्ट प्लेइंग सून एज इट इज रेडी, दैट मीन्स एज द ब्राउजर लोड्स, राइट, देन यू हैव टू मीन्स दैट पर्टिकुलर कंट्रोल शुड बी प्लेड, सो उसके लिए ऑटो प्ले लेते हैं। इसको देखो वैल्यू नहीं है, कंट्रोल्स, प्ले पॉज बटन दिखने के लिए, राइट। उसके बाद लूप, ओके, लूप इज व्हाट, सिंपल, ऐसा लूप में रन होने के लिए, मतलब रिपीटेडली सेम 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 टाइम वो रन होने के लिए वी टेक लूप, राइट। देन म्यूटेड, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर वो जो स्पीकर था ना नीचे दिख रहा था अपने को, अगर उसको आपको म्यूट करना है तो आप क्या करोगे, ये जो स्पीकर दिख रहा था ना यहाँ पे देखो, ये जो स्पीकर किधर गया अपना, हाँ ये जो स्पीकर दिख रहा है ना, इसको अपन क्या करते हैं, म्यूट करना है, तो यू कैन मेंशन एज म्यूटेड, मतलब किधर करोगे, ऐसे ही ऑडियो ले लिया आपने, टैग SRC ले लिया, फिर इधर ही बाजू में फाइल विल दे दिया, फिर इधर बाजू में म्यूटेड लिख दोगे, कंट्रोल्स तो लिखे ही रहोगे, ठीक है, नहीं तो दिखेगा नहीं, फिर म्यूटेड लिखो तो स्पीकर क्रॉस करके दिखेगा, स्पीकर नहीं दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो डॉक टाइप HTML है, बॉडी है, ऑडियो सैंपल, देखो सेम पैराग्राफ में ले लिया ऑडियो, फिर बाद में ऑडियो कंट्रोल्स ले लिया, ठीक है, मतलब कंट्रोल्स दिखने के लिए, और ऑडियो टैग ले लिया, ऑडियो इधर बंद कर दिया। उसके अंदर सोर्स लेते, देखो सोर्स SRC, ये फाइल का नाम, टाइप बता दो MP3 है, बस खत्म, एम्बेड हो गया आपका, एकदम सिंपल है। और इसको ही आपको 5 मार्क के लिए भी पूछ सकता है बॉस, HTML का जो क्वेश्चन होता है ना प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें या SOP में भी क्वेश्चन है, 5th वाला क्वेश्चन है शायद, ये 5th या 6th वाला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का एडवांस वेब डिजाइनिंग का SOP में, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स में, अगर उधर आ गया तो आपकी चांदी है, फिर 15 मार्क्स पूरा मिल गया आपको, ठीक है। कितना है, कुछ भी नहीं है, बस 2-3 ऑडियो फाइल एम्बेड करो, बात खत्म करो, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। फिर बाद में जो एट्रीब्यूट्स जो अपन ने देखा है यहाँ पे, ये 2-2 मार्क 3-3 मार्क या 1-1 मार्क के लिए पूछेगा, कुछ भी वेरीफाई करने के लिए, जैसे मैंने क्वेश्चंस बोले, या कितने एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग के, या तीनों जो नीचे के एट्रीब्यूट है या 4 है उसमें से कितने एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग के, ऐसे वाले क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ओके। यहाँ पे ऑडियो के लिए देखो, मल्टीपल के लिए देखो, सोर्स टैग लिया मैं, जैसे कि बता रहा था आपको, ठीक है, सोर्स टैग लिया है, तो सोर्स टैग में देखो कैसा है, सिंपल, P लिया, ऑडियो लिया, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले ले लिया, ऑटो प्ले हो जाएगा, फिर सोर्स लिया SRC, एक फाइल टाइप MP3, फिर से एक और फाइल OGG टाइप का, फिर एक फाइल OGG टाइप का, बस खत्म किया कहानी, बस अभी 3 फाइल दिख जाएंगे यहाँ पे, अगर सपोर्ट करता है ब्राउजर तो, नहीं तो एक ही दिखेगा आपको, ठीक है, ओके। नाउ वीडियो टैग, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टॉपिक इज वीडियो टैग, सब सेम आ जाएगा एज ऑडियो, सिर्फ फर्क क्या पता है आपको इसमें, जैसे कि मैंने यहां पे बताया था आपको,
वीडियो का क्या है, ये हाइट देना पड़ेगा और ये विड्थ देना पड़ेगा, क्योंकि कितना बड़ा दिखना चाहिए वो वीडियो एक पर्टिकुलर ये पेज में, इधर ऐसा अगर दिखाना है तो कितना विड्थ का और कितना हाइट का दिखना चाहिए। ठीक है, वही है सिंपल फंडा, बाकी सब सेम आएगा, सब सेम आएगा, कुछ नहीं, इसलिए बोला एकदम इजी टॉपिक है, आपको बस करना है बस। क्या है, .mp4, .ogg, .webm, .avi बहुत सारा है। ठीक है, फिलहाल तो ये 3 में काम चलाओ आप लोग। ठीक है, फिर से वही वीडियो src url दे दो, कंट्रोल्स दे दो, कंट्रोल्स लिखने के लिए वीडियो बंद कर दो, टैग, बस। फिर से सेम src फाइल कहाँ पे है, वो ऑटो प्ले विदाउट वैल्यू स्टार्ट, मतलब प्लेइंग पॉज बटन दिखने के लिए, सॉरी नहीं, ऑटो प्ले क्या है, अपने आप चलने के लिए। ठीक है, तो वीडियो जैसे ही ब्राउजर लोड होता है, राइट, ब्राउजर जैसे ही लोड होता है आपका, तो उस हिसाब से वो चलने के लिए। फिर कंट्रोल्स, राइट, कंट्रोल्स क्या है, वही प्ले पॉज वाले बटन। ठीक है, ऐसे वाले जो बटन थे ना उधर, ठीक है, ऐसे वाले, तो ये बटन। फिर हाइट, देखो इसमें एक्स्ट्रा आ गया, हाइट पिक्सल्स में दो हाइट के लिए, फिर विड्थ भी एक दे दो, विड्थ भी होगा नीचे। ठीक है, विड्थ होगा अगले पेज में शायद। और लूप क्या है, वही मल्टीपल, मतलब हर बार जैसे ही फिनिश हो गया रिपीट होने के लिए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। म्यूटेड, उसका फिर से स्पीकर म्यूट करने के लिए, बस जो आउटपुट है ऑडियो उसका। देखो यहाँ पे दिया है, देखो विड्थ दिया है, ठीक है ना, विड्थ दिया, फिर से विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर, राइट, वीडियो प्लेयर का विड्थ। फिर ये पोस्टर करके एक दिया है, जो कि थंबनेल जो बोलते हैं ना अपन, थंबनेल कैसा होता है आपका इसमें पर्टिकुलर वीडियो में यूट्यूब का, वैसे एक इमेज बोलते हैं ना अपन, वो वीडियो का पर्टिकुलर इमेज दिखने के लिए, वो उस हिसाब से वो यूआरएल भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है, जब भी प्ले पॉज बटन हिट करते हैं। फिर प्रीलोड, वही सेम, जो भी कैन से वीडियो है लोडेड के पहले अगर वेब पेज जो लोड होना है, राइट, उसका मेटा डेटा हो गया, ऑटो फीचर हो गया। ठीक है, दिस ऑल you can consider over there. Specifies if and how the author thinks the video should be loaded when the page is auto metadata क्या है उसका अपलोड होना है, वो सब बता सकते हो आप लोग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोस्टर और ये, बस विड्थ, हाइट, म्यूटेड और SRC ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे देखो सोर्स टैग फिर से ले लो, मल्टीपल चाहिए तो वही वीडियो विड्थ हाइट दे दिया, सोर्स ले लिया वीडियो, फिर से सोर्स ले लिया वीडियो, बस खत्म, एकदम सिंपल। फिर लास्ट में लिख दो एक मैसेज, अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है .ogg फॉर्मेट जैसा मैंने बताया आपको, तो अगर नहीं कर रहा है तो ये मैसेज ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगा। शायद से OGG आपका इसमें होता है, विंडोज 7 का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना पुराने जमाने वाला, उसमें हो जाता है। ठीक है, तो वो चेक करके वो भी बताना मुझे। तो देखो यहाँ पे देखो आउटपुट देखो ऐसा आएगा, प्ले पॉज दिखेगा, बटन टाइम दिखेगा, फिर यहाँ पे अगर ये म्यूटेड रहेगा ना तो ये ऐसे म्यूट क्रॉस हो जाएगा अगर म्यूटेड मेंशन किया तो। बाकी बस वही है, फिर इमेज अगर रखेंगे आप पोस्टर का, वो रखेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल कंप्लीट दिस बोथ इंपॉर्टेंट एंड नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू इमेज मैप्स, राइट। सो इमेज मैप क्या है बॉस, तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इमेज मैप मतलब देखो, सपोज एक पर्टिकुलर वेब पेज है, उसके अंदर का ये इमेज है। अभी ये इमेज मैं यहाँ पे एनलार्ज करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सपोज ये इमेज है, इसमें एक सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर है, इसमें एक रेक्टेंगल है, मतलब ऐसा स्पेसेस है। सपोज एक स्पेस पकड़ लो आप, मतलब एक पर्टिकुलर एक इमेज है, उसमें से ये सर्कुलर एक स्पेस ले लिया इस कॉर्नर का, फिर ये स्क्वायर स्पेस ले लिया, स्पेस बोल रहा हूँ, स्क्वायर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं, स्पेस बोल रहा हूँ सिर्फ, इतना जगह स्क्वायर टाइप का इतना जगह अगर ले लिया, और इसका भी रेक्टेंगल टाइप का इतना जगह ले लिया, और इसको क्या कर रहे हैं हम, अगर अपने को इसको क्लिकेबल रीजन बनाना है पर्टिकुलर इमेज का, ये इतना स्पेस जो ये फॉर्मेट का स्पेस को अगर क्लिकेबल रीजन्स बनाना है हमको, तो उसके लिए हमको लगता है कॉन्सेप्ट इमेज मैपिंग का। ठीक है, इमेज मैपिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। और इस क्लिकेबल रीजन्स को आपको, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके MCQ के, या फिर आपका ट्रू और फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। तो जो भी क्लिकेबल रीजन्स हम जो इमेज के ऊपर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो इमेज मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, क्लाइंट और सर्वर साइड में से ये किस में आता है, आपका क्लाइंट साइड मैपिंग में आता है। ठीक है, क्लाइंट साइड मैकेनिज्म है ये एक्चुअली आपका। ठीक है, सो यही है।
तो इसको अभी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो विथ टैग फॉर्मेट्स, राइट। सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। ओके फाइन, अभी देखो कैसा है ना स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहला क्या है, आपको तो इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैपिंग के लिए मैप टैग लेना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया टैग लेना पड़ेगा। मतलब वो जो पर्टिकुलर इतना था ना, ये पर्टिकुलर इमेज था, या फिर ये पर्टिकुलर बड़ा सा इमेज है सपोज, और इसमें ये सर्कुलर था, ये ऐसे था, और ये रेक्टेंगल जैसा था सपोज, ठीक है ना। तो ये क्या है, सब क्लिकेबल रीजन्स थे आपके। तो इसको क्या है, एरिया के अंदर कंसीडर करते हैं, एरिया टैग के अंदर अपन इसको डिफाइन करते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर एरिया बन जाता है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मैप करेंगे इसके अंदर। तो मैप के अंदर एरिया टैग, एरिया में ये सब मेंशन करेंगे आप, ठीक है। एरिया क्लोज हो गया आपका। अभी यहाँ पे ये मैप टैग क्लोज करोगे, ठीक है। फिर आपका जो भी बॉडी या जो भी है उस हिसाब से वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, फॉर्मेट ये ऐसा है। अभी यहाँ पे मैं अगर थोड़ा डीप में बता दूं तो चलो, इमेज ले लो आप, एक पर्टिकुलर एसआरसी ले लो, जो भी है फाइल का नाम, फिर विड्थ और हाइट दे दो। विड्थ कितना है, फिर हाइट भी दे देना। हाइट अभी इधर नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हाइट दे देना, कितना पिक्सल है वो, राइट, जो भी है। फिर बाद में क्या करना, आपको क्या लगेगा इधर, पता है आपको, उसको अभी जैसा ये मैप है, इसको मैपिंग करना पड़ेगा। तो मैपिंग करने के लिए इसके अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, बुलावा भेजना पड़ेगा, ठीक है। और जो बुलावा भेजोगे वो किससे भेजोगे आप, आपका जो यूज मैप एक एट्रीब्यूट होता है इमेज का, यूज मैप इज इक्वल टू हैश। हैश से आप क्या करोगे, पर्टिकुलर मैप का नाम लोगे, टैग नहीं है, ये नाम रहेगा। जैसे इसके अंदर मैप नेम इज इक्वल टू आपने दिया है सपोज इमेज करके, या इमेज बॉक्स ऐसा, ठीक है। तो इधर हैश टैग क्या आएगा, इमेज बॉक्स, ऐसा बुलावा भेजोगे तो ही ये चिटकेगा इसके अंदर। मतलब ये सब जो आपने बनाया ना, ये सब इसको चिपकेगा, किससे, यूज मैप एट्रीब्यूट से। यूज मैप इज इक्वल टू हैशटैग दिया, हैशटैग नहीं रे बाबा, हैश, ठीक है, नहीं तो हैशटैग डाल दोगे इंस्टाग्राम का। हैश आपका ये क्या है, इमेज बॉक्स। मतलब ये मैप के अंदर जो, मतलब ये मैप का बड़े जो नाम रहेगा ना, वो इधर कॉल करोगे तो ये इसको जुड़ जाएगा। फिर बाद में ये बॉडी से आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। चलो जरा देखते हैं अपन टेक्स्ट बुक में जाके। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था हाइपरलिंक्स, हाँ, एन इमेज विद मल्टीपल हाइपरलिंक्स, जैसा मैंने बताया था क्लिकेबल रीजन्स, राइट। देखो इमेज क्लिकेबल बनाता है, इस क्लिकेबल रीजन्स को क्या बोलता है, हॉटस्पॉट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। एन इमेज विद मल्टीपल हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड एन इमेज मैप, राइट, विद मल्टीपल हाइपरलिंक्स, ये ध्यान में रखो, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बताया था, इमेज मैप्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले में, 2 करेक्ट आंसर्स में। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लाइंट साइड इमेज मैप है। तो हम कौन से इसमें जा रहे हैं, क्लाइंट साइड इमेज मैप, जिसको कि हम यूज मैप से कनेक्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया था हैश सिंबल के साथ, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड वी आर कंसर्न विद नाउ। एक्चुअली वी हैव 2 टाइप्स, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, बट वी आर कंसर्न विद नाउ client side. So now for client side we will use image tag, then insert this image, then we will take use map, उसके हैश के साथ पर्टिकुलर उसका नाम जो मैप में दिया रहेगा, फिर वो क्लब होगा, तो वो आपका क्लाइंट साइड इमेज मैप बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। द यूज मैप एट्रीब्यूट एक्ट्स एज अ पॉइंटर, जैसा मैंने बताया था, बुलावा भेजता है, एक्ट्स एज अ पॉइंटर व्हिच इंडिकेट्स द इमेज इज अ क्लाइंट साइड इमेज मैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये ध्यान में रखो, मैप क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें नेम में क्या करते हैं हम लोग, यूज मैप एट्रीब्यूट का वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया था। वो बुलावा जो भेजते हैं वो इसके अंदर भेजते हैं, इमेज टैग के अंदर। और एरिया टैग क्या है, जो पर्टिकुलर रीजन्स अपन बनाते हैं एरिया टैग, वो मैप के अंदर पेयर करते हैं उसको, ठीक है। सेम वही बताया, वही सब बताया हुआ है, वो इधर मैं थियोरेटिकली बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, इसमें एचरएफ लेना पड़ेगा एरिया के अंदर, क्लिकेबल रीजन्स मतलब एचरएफ, मतलब वो पर्टिकुलर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको आपने ये एरिया को क्लिकेबल रीजन्स बना रहे हो, बराबर। क्लिकेबल रीजन्स मतलब क्या है कि जैसे ही ये छोटा सा जो इतना जगह है, इसके बीच में किधर भी आप क्लिक करते हो ना, एक माउस क्लिक करते हो ना, तो क्या होना चाहिए, ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए दूसरे वेब पेज पे, या इसके बारे में कुछ दूसरा वेब, मतलब एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होके दिखाना चाहिए आपको।
तो वो होता है क्लिकेबल रीजन। इससे तो क्लिकेबल बना रहे हो ना, ये हाइपरलिंक बना दिया, तो जैसे ही इधर क्लिक करोगे आपका ये ओपन हो जाएगा वेब पेज। तो कैसा होगा कि आपको नया वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो उसके लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात है वो लिंक देना पड़ेगा। एचरेफ से दोगे आप उसको लिंक, तो एचरेफ लेना पड़ता है अपने को, ठीक है, एट्रीब्यूट एचरेफ लेना पड़ता है एरिया के अंदर। फिर शेप, कौन सा शेप चाहिए आपको, जैसे मैंने बताया ये सर्कल था, ये स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था। फिर शेप दे दिया, फिर वो मतलब लेगा कैसे, कैप्चर कैसे करेगा, एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। तो कॉर्ड्स करके एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे ये कैसा है वैल्यू x1 y1 और ये x2 y2 करोगे तो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। पर दिखेगा नहीं आपको एक्चुअली में, बताता हूँ कैसे दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाँ, कोड्स ले लिया अपन ने, जैसा मैंने बताया। शेप क्या है, रेक्ट चाहिए, सर्कल चाहिए या पॉली चाहिए, पॉली मतलब हेप्टा सेप्टा जो भी है पॉलीगॉन के टाइप का, उस हिसाब से। कोऑर्डिनेट्स आपको स्पेसिफाई करना, वही सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल डिफाइन सर्कुलर रीजन, अभी सर्कल के लिए क्या लगेगा, सिर्फ एक्स और वाई लगेगा और उसका रेडियस लगेगा, ठीक है ना। फिर हाँ, ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट तो पता है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, एरिया के बारे में या इमेज के बारे में, जब वो ब्राउजर लोड नहीं कर पाता वो पर्टिकुलर इमेज, ठीक है ना। अभी इमेज में आप आ गया, देखो मैप एरिया, अभी देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, h1 डाल दिया सब वही सेम। फिर हाँ, इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर इमेज लिया, देखो यूज मैप में इधर जो डिफाइन किया था वो इधर कॉल किया हैश के साथ, किया कि नहीं। फिर इधर ऑल्ट दे दिया जो नॉर्मल देते हैं अपन इमेज में, ठीक है। तो ये हुआ। फिर मैप नेम इज इक्वल टू इमेज मैप। फिर इसके अंदर देखो एरिया दिया, एरिया एचरेफ, ये पेज खुलना चाहिए। उसके बाद शेप क्या होना चाहिए उसका, रेक्ट हो गया। कोड्स क्या होना चाहिए, 0,0 x1, y1 x2, y2, वो कोऑर्डिनेट्स दो। फिर ऑल्ट फिर से दे दो, फिर से एरिया ले लिया, इट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑफ .html दे दिया एक फाइल। फिर ये सर्कुलर होना चाहिए, तो शेप इज इक्वल सर्कल। कोड्स क्या है, वही x1 x y एंड दिस इज द रेडियस, राइट। कितना बड़ा सर्कल होगा वो रेडियस से ही पता चलता है अपने को, राइट। मतलब ये x1 y1 यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ये कितना मतलब बड़ा होगा सर्कल, वो आपका रेडियस डिटरमाइन करता है, बराबर वही। फिर बाद में फिर से एरिया एचरेफ, फिर से एक और फाइल का नाम दे दिया, मतलब एक साइट का नाम दे दो या फिर एक HTML फाइल का नाम दे दो, कुछ भी दे दो। फिर शेप इज इक्वल टू पॉली। फिर कॉर्ड्स में देखो 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया यहाँ पे। वैसे 6 8 का कॉम्बिनेशन होता है, राइट, मतलब इवन फॉर्मेट में। फिर ये ऑल्ट दे दिया सेम। फिर मैप देखो क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। एरिया देखो कैसे क्लोज किया है, इट इज अ स्टैंड अलोन टैग, यू कैन से, इसके अंदर ही क्लोज किया, पर मैप कंटेनर टैग हो गया उस हिसाब से। तो मैप यहाँ पे शुरू हुआ, मैप यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब ये कंटेनर टैग हो गया जिसके अंदर कंटेन करता है एरिया टैग, आप बोल सकते हो ऐसा, ठीक है। बस वही था स्टूडेंट्स इमेज मैप का। अगर कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ इनलाइन फ्रेम एकदम सादा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पर्टिकुलर आपका एक पेज होता है, उसमें फ्रेम जैसा होता है, जैसे आपके घर में दीवार होता है उसमें फ्रेम टंगा हुआ रहता है ना, वैसे एक फ्रेम आप समझ सकते हो जैसा रखते हो। वैसी वेबसाइट में कैसा होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए जो रहता है, मतलब एडवर्टाइज जो दिखता है ना आपका, एडवर्टाइज वगैरह दिखता है एक वेबसाइट में, तो वो फ्रेम में आप ले सकते हो, मतलब बेसिकली, राइट। सो इनलाइन फ्रेम आर ऑफन यूज फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। बस ये एक पर्टिकुलर पॉइंट याद रखो। और टैग कौन सा, आई फ्रेम करके टैग है, इनलाइन है तो इनलाइन फ्रेम नहीं आएगा, आई फ्रेम करके आएगा। तो उसका भी देखो क्या है, SRC हाइट विड्थ, जाहिर सी बात है ऐड कितना बड़ा दिखना चाहिए, हाइट उसका विड्थ ये तो लगेगा। फिर सोर्स, कौन सा ऐड किधर से आएगा ये ऐड, तो सोर्स लिखो आप इधर। फिर नाम दो ऐड का, मतलब सॉरी फ्रेम का, ठीक है। फिर SRC डॉक करके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करते हैं इन लोग, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है ना वो। ये बोथ एट्रीब्यूट सही है क्या, ऐसा कोई को क्या होगा, अरे SRC और SRC डॉक कैसे आएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से गलत हो जाता है फिर आंसर। अगर किसी का कोई बोलेगा अरे नहीं दोनों कैसे आएगा, SRC होता है सोर्स के लिए, पर इसमें एक एक्स्ट्रा है देखो, SRC डॉक करके, ठीक है। तो SRC क्या है, URL है जो कि स्पेसिफाई करता है एड्रेस डॉक्यूमेंट का, राइट। अपन एम्बेड करते हैं जो है बेसिकली जो फाइल अपने को एम्बेड करना है, मतलब एड्रेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट यू कैन से, राइट। सो हाइट हो गया, विड्थ हो गया। फिर नेम, हाइट दे दिया मैंने, ये वाला हाइट कितना लंबाई में रहेगा ऐड, फिर ये कितना चौड़ाई में रहेगा ऐड, ये विड्थ हो गया आई फ्रेम का, ठीक है। यू कैन से आई फ्रेम का विड्थ आप दे दो, मतलब उसके अंदर ही आप एम्बेड करोगे ना ऐड, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। फिर नेम, नाम दे दो आई फ्रेम का। फिर SRC डॉक क्या है, HTML कोड जो कि HTML कंटेंट जो पेज में शो कराना है, वो यू कैन कंसिडर लाइक दैट,
Okay, so now we'll see over here the example. वही H2 ले लिया ऊपर दिखने के लिए, P ले लिया, फिर आई फ्रेम देखो, आई फ्रेम ले लिया, सोर्स ले लिया, हाइट ले लिया, विड्थ ले लिया, बात खत्म किया इसने एकदम। ये एकदम 5 मार्क के लिए अगर आ गया तो, नहीं तो इसमें से वही कुछ इधर उधर के छाट छाट के आपको फिल्ट्रेशंस में पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स में, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह में पूछेंगे आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ले लिया आई फ्रेम का ही, दिस इज एग्जांपल में ये आ गया P में, ये आपका H2 है, फिर xyz.html में शायद ये वाला डिस्प्ले करना रहेगा, ये इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, एकदम इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब ठीक ठाक है। वेबसाइट होस्टिंग है, सिंपल सा बात है, एक पर्टिकुलर वेब पेज होता है, राइट, वो वेब पेज के बहुत सारे वेब पेजेस का एक क्या बनता है, वेबसाइट बनता है, राइट। और वो वेबसाइट को किधर तो स्पेस में डालना पड़ता है अपने को, किधर तो सर्वर स्पेस पे डालना पड़ता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट होस्टिंग सर्वर। ठीक है, मतलब एक्चुअली होस्टिंग सर्वर बोलते हैं, बट मैं बता रहा हूं। तो सिंपल सा बात है, वेब होस्टिंग जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक स्टोरेज स्पेस जहां की इंटरनेट पे जो अवेलेबल होता है अपना वेबसाइट डालने के लिए, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। सिंपल सा बात है। देखो, वेब पेजेस टू बी स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड मेड अवेलेबल टू ऑल अदर्स दोज हु आर ऑनलाइन, राइट। तो सफिशिएंट नहीं है ना, अगर आपको सिर्फ क्रिएट कर लिया आपने, अपने डिब्बे में डाल दिया, मतलब लैपटॉप में डाल दिया या डेस्कटॉप में डाल दिया, तो दिखेगा कैसे लोगों को, तो वो सर्वर पे डालना पड़ता है, और वो सर्वर बोलते हैं होस्टिंग सर्वर, और जिसको जो आप उधर होस्ट करते हो वो प्रोसेस को पूरा बोलते हैं हम लोग वेब होस्टिंग। तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेब होस्टिंग क्या है, इज द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, खत्म, मतलब इंटरनेट पे आपका बाद में साइट अवेलेबल होगा सबके लिए। फिर वेब होस्ट क्या है, वही बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, फिर GoDaddy हो गया, राइट, GoDaddy.com, फिर बिग रॉक हो गया, बहुत सारे होस्टिंग राजा, बहुत सारे। ठीक है, तो ये सब ऑफर करते हैं। तो अभी इसमें अभी कैसा होता है, सस्ता सुंदर मजबूत टिकाऊ वाला वो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फ्री वाला जो होता है, एक होता है वो 000/webhost.com में आता है, पता तो हमें नीचे उसका URL है। तो फ्री होस्टिंग होता है, एकदम फ्री में आप सिंपल सिर्फ वेब होस्ट कर सकते हो, पर उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते आपको। ठीक है, तो वो है फ्री होस्टिंग बोलते हैं उसको, लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए ही मिलता है वो। फिर शेयर्ड होस्टिंग, मतलब वो वाला सीन है, जैसा अपन बोलते हैं ना, एक रूम ले लिया और उसमें 6-7 जन रह गए, अपना शेयरिंग वाला, ठीक है ना, वैसा वाला, मतलब एडजस्ट करके रहते हैं नहीं क्या, कम पैसा, मतलब सस्ता पड़ने के लिए, तो वही है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये। और क्या होता है, एक बड़ा सर्वर रहता है, उसमें से छोटे 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 स्पेसेस हर एक यूजर्स को वो दे देते, बहुत सारे यूजर्स रहते हैं, एक ही बड़ा स्पेस यूज करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सर्वर स्पेसेस, मतलब ये यूजर्स यूज करने देते हैं थोड़े से पैसे से। और डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब एकदम पूरा सर्वर स्पेस सिर्फ आप ही का होगा वो, ठीक है, और लार्ज वेबसाइट्स के लिए होता है, और उसको बोलते हैं पेड होस्टिंग सर्वर है। जाहिर सी बात है, ये भी पेड है, पर ये सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव, ये टर्म जरा ध्यान में रखो, कॉस्ट इफेक्टिव है और ये पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, पर ये कॉस्ट इफेक्टिव वाला पेड है, मतलब सस्ता वाला है। और ये सबके लिए है, जो भी है सबके लिए, मतलब एकदम सबके लिए नहीं है, जो भी पैसा दे के ले रहा है वो सबके लिए, ये तो सबके लिए फ्री है ऑल ओवर। और ये डेडिकेटेड जो एकदम खास स्पेशल पैसा देता है, जैसा VIP पर्सन बोलते हैं ना अपन, वैसा वो स्पेशल अपने ही वेबसाइट के लिए देता है, और उससे उसका स्पीड भी अच्छा मेंटेन रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों फर्क है, जरा देख लेना आप लोग, कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये देखो आपको वेबसाइट बता रहा था मैं, ये वाला है वेबसाइट जो कि आपको फ्री वाला देता है वेब सर्वर। ठीक है, 000webhost.com। ठीक है, ये आप करके, मतलब सिर्फ एक ईमेल आईडी ये करके साइन अप करके आप उसको डाल सकते हो उसमें वेब पेजेस वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, so I have completed over here this chapter. I guess you understood all concepts. If you not, then please comment me below comment section, and we'll start see over here, ये जरा देख लेंगे, रिवाइज HTML क्या है, वही इनपुट, ये डेट, टेलीफोन नंबर, ये सब लेने के लिए लिया था अपन ने इनपुट टैग के अंदर। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग देखे थे वैलिडेशन पर्पस के लिए, जो रेंज वगैरह देखा था अपन ने।
वो सब ईमेल आईडी वो सब अपन लेते हैं ना टाइप, फिर पैटर्न जो लिखते थे हम लोग, ठीक है ना, पैटर्न जो लेते थे वो सब वैलिडेशन था। मेटा, मेटा क्या है, सर्च इंजिन के लिए काम में आता है, इन्फॉर्मेशन अगर कुछ सर्च करना है वेब पेज के इंटरनेट के थ्रू। फिर CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और ये लुक एंड फील के लिए यूज करते हैं। फिर CSS सिंटैक्स का ये सेलेक्टर बोलते हैं, प्रॉपर्टी ये वैल्यू। OL टैग का ऑर्डर्ड लिस्ट, और जो कि न्यूमेरिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL टैग से लेते हैं, और बाय डिफॉल्ट स्मॉल ब्लैक सर्कल्स होता है, उसको बुलेट भी बोलते हैं, डिस्क भी बोलते हैं, और LI के अंदर अपन उसको लिखते हैं तो ही लिस्टिंग होता है। फिर ऑडियो और वीडियो देखा अपन ने, ऑडियो टैग से वीडियो टैग से एम्बेड करते, फाइल लोकेशन SRC से देते। फिर बाद में आई फ्रेम यूज करते हैं। फिर बाद में हाइपरलिंक्स इमेज के साथ बनाने के लिए हम लोग इमेज मैप लेते हैं, जो कि यूज मैप एट्रीब्यूट यूज होता है, जो कि पॉइंट करता है इमेज को, और इससे क्या बनता है आपका क्लाइंट साइड इमेज मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखेंगे स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो, वैसे मैंने अपलोड कर दिया है, पर फिर से अगर चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट दिस आल्सो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देने के लिए। Till then, students, stay tuned with TechNeogen channel, that is for specialized for IT CS subject of class 11, 12 of HSC Maharashtra board, right? So, all the best for your exams, and we'll continue the other chapter, the second chapter, in some other day. So, stay tuned, channel, subscribe the channel, like this video if you like it, and definitely share your feedback in the comments. Okay? Till then, thank you. Have a good day. See ya.